नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत में हुई जनगणना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ नया चीज़ चालू होता है तो पहला प्रायोगिक तौर पे होता है। तो आधुनिक समय में भी जनगणना जो था वो प्रायोगिक तौर पर ही शुरू हुआ था। पहला जो जनगणना जो हुआ था वो विश्व भर में, वो इंग्लैंड में हुआ था 1820 ईस्वी में। इस निरंतरता में जेम्स मिन्सिप द्वारा इलाहाबाद में वर्ष 1824 में शुरू किया गया। इस बाद बनारस में 1827-28 में जनगणना करवाई गई। भारत का पहला पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में आयोजित करवाई गई, और जो आज ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। दूसरी जनगणना 1836-37 में सेंट जॉर्ज द्वारा करवाया गया था। 1849 ईस्वी में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या के पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया। इसके अलावा पहला पूरे भारत में प्रायोगिक तौर पर लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 जनगणना करवाया गया था। इसके बाद नियमित रूप से 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना काम शुरू करवाया गया। अब तो ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि बिहार में पहला बार नगर निगम कहाँ बना था, या बिहार की वर्तमान जनसंख्या भी कितनी है वो आप बताइएगा 2011 के अनुसार। तो भारत जो जनगणना हुआ था वो हर साल नियमित रूप से होने लगा 10 साल पे। इसके अलावा भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत करवाई जाती है। जनगणना के प्रारंभिक चरण में मकान सूचीकरण, मकान जनगणना पहला चरण है जो अवसंरचना का विवरण देता है। और जनगणना का उद्देश्य देश सभी व्यक्तियों से संबंधित व्यापक जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डाटा प्राप्त करना होता है। समझे। इस अलावा जनगणना का जो इतिहास रहा है प्राचीन काल में, आप देखिएगा वो ऋग्वेद में मिलता है 800 से 600 ईसा पूर्व में भी। उसके अलावा 3वीं सदी ईसा पूर्व में कौटिल्य यानी मौर्य शासन के समय भी ऐसा अवधारणा मिलता है, यानी कौटिल्य यानी मौर्य शासन में भी जनसंख्या करवाई गई थी। इसके अलावा 3वीं सदी ईसा पूर्व में, दूसरी बात 3वीं सदी ईसा पूर्व सॉरी जो है ना करवाया गया था। इसके अलावा जनसंख्या जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 69 में रखा गया है। इसके अलावा जो अनुसूचिताओं की जनसंख्या हुआ था उसमें 13 प्रश्न थे, जिसमें आर्थिक स्थिति, शिक्षा, धर्म, मातृभाषा और जन्म स्थान जैसे विवरण शामिल थे। भारतीय संविधान के 33 अनुच्छेद में के तहत जनगणना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संसूची का विषय है। ऐसा आयोजन हर 10 साल पर संघ सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। 15वीं जनगणना 2021 में भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.9% दर्ज की गई थी। इसके अलावा 2021 जो जनगणना हो रहा है वो देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में से 18 अनुसूचित भाषाओं में और अंग्रेजी में आयोजित की गई है, जबकि 2011 की जनगणना में 16 भाषाओं में करवाई गई थी। और जनगणना जो है वो किस मंत्रालय के अधीन होता है ये जरूर बताइए। ये क्वेश्चन मेरे तरफ से आपको दिया जा रहा है। जनगणना किस मंत्रालय के अधीन कराया जाता है, किस मंत्रालय द्वारा जनगणना करवाया जाता है। इसके अलावा जो 1881 का जनगणना था उसे पूरे उपमहाद्वीप यानी कश्मीर फ्रेंच उपनिवेश को छोड़कर जनसांख्यिकीय आर्थिक विशेषता के वर्गीकरण पर बल दिया गया था। इसके अलावा 1891 की जनगणना में समान पैटर्न पर ही आयोजित किया गया था, परंतु इसमें 100% कवरेज से प्रयास किया गया था। और वर्तमान बर्मा यानी म्यांमार के ऊपरी हिस्से कश्मीर और सिक्किम को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा 1901 की जनगणना में बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब, कश्मीर सुदूर इलाकों को भी सम्मिलित किया गया था। इस 1921 की जनगणना में आई है।
ये इस जनगणना में जनसंख्या जो था कम हुआ था, यानी 0.3% माइनस में गए थे। तो इस समय सूखा भी पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध भी हो रहा था, और 1918 में जो फ्लू आया था उससे वजह से भी 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान गई थी। इसलिए 1930 जनगणना को जनसंख्या का महाविभाजित वर्ष भी कहा जाता है। 1971 तक जनसंख्या पर आई है। इस स्वतंत्रता के बाद दूसरी जनसंख्या जनगणना थी। इसमें वर्तमान महिलाओं की प्रजनन क्षमता के बारे में भी प्रश्न जोड़ा गया था। तो ये सवाल आपसे पूछे कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता, जो क्वेश्चन जोड़ा गया था किस जनगणना में जोड़ा गया था, तो वो होगा 1978। इस अलावा 13वीं जनसंख्या 1991। इस जनगणना में साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया जाए। इसमें 7+ यानी 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों को, आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर माना जाए। 2001 का जनगणना, इसमें प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर एक बड़ी छलांग लगाई गई थी। चरणों के शेड्यूल और हाई स्पीड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया था। शेड्यूल के हस्तलिखित डेटा को इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडिंग यानी ICR के माध्यम से डिजिटल रूप में परिवर्तित कराया गया था। इस ICR छवि फाइलों से हस्तलेखन कैप्चर करती है या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR तकनीक का एक उन्नत संस्करण था, जिसे मोती तथा वर्ण कैप्चर किया जाता था। 2011 की जनगणना में अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूहों जैसे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा के मामलों में पहली बार जनगणना में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। और 2021 जनगणना में जब हुआ था, इसमें क्या हुआ था, कोविड-19 के कारण ये जनगणना स्थगित किया गया। या पहले डिजिटल जनगणना होगी जिसमें 100 आदमी अपने से जनगणना का फॉर्म भर सकता है, यानी 100 गणना का फॉर्म हो सकता है। अब आपको एक सवाल और जवाब देना है कि बिहार में पहली बार नगर निगम कहाँ लगा था। तीसरा, नगर निगम लाने के लिए भारत में कितनी जनसंख्या, मतलब कि किसी शहर की जनसंख्या कितनी आवश्यक होनी चाहिए। तीसरा ये भी एक चीज़ है कि 1991 की जनगणना में के अनुसार भारत में जहाँ 23 शहरों में नगर निगम था, 2001 में 35, 2011 में 53 शहरों में नगर निगम थे, यानी जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर थी। ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरा, खास साक्षरता पर ध्यान दिया जाता है। तो देश में साक्षरता दर हर समय बदलती रही, लिंगानुपात भी बदला। 1901 में जनगणना और 2001 के जनगणना में लिंगानुपात में बहुत बदलाव आया। और आजकल जो 2011 का जो जनगणना हुआ, उसमें 50 लाख 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, खासकर लड़कियों थे, जनसंख्या कम हुआ। हमें लिंगानुपात बढ़ाना है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमें बेटी की जन्म पर को सर्वोच्च स्थान देना है। यही मेरी सबके लिए क्या कहते हैं, शुभकामनाएं कि बेटी पैदा करें और कुछ नहीं। एज यू विश।